नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियों और उनके जनक यानी कि जिन विधियों को जिस किसी मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, आज उनके बारे में हम चीज़ों को समझेंगे कि किस विधि के प्रतिपादक कौन हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम डिस्कस करते हैं। पहली विधि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, किंडरगार्टन विधि। देखिए दोस्तों, किंडरगार्टन विधि, गार्डन से आप देखिए गार्डन, GARDEN, गार्डन मतलब बगीचा। आपने सबसे पहला वर्ड नोटिस किया कि यहां पर लिखा है गार्डन। गार्डन से आप याद करो गार्डन, और गार्डन में क्या लगे होते हैं? फूल। फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर का मतलब हुआ फ्रॉबेल। क्या मतलब हुआ? फ्लावर से फ्रॉबेल। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन हो गए? फ्रॉबेल। दोस्तों, आप हमेशा एक बात याद रखें, रटने की बजाय समझने को वरीयता दें। देखिए दोस्तों, अगला लिखा हुआ है प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि। आप हमको एक बात बताइए, स्कूल्स में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं छोटे बच्चों को। क्या दिए जाते हैं? प्रोजेक्ट। अब देखिए, छोटे बच्चे हैं, गार्जियंस हैं, पूरे दिन का काम फिनिश करके आप सोने गए, बच्चा तुरंत आपके पास आया, बोला मम्मा पापा या गार्जियंस जल्दी उठो और मुझे कल अपनी मैम को प्रोजेक्ट दिखाना है। जो मुझे प्रोजेक्ट मिला था वो अभी मेरा कंप्लीट नहीं है, तो जल्दी से उठो और मेरे प्रोजेक्ट को रेडी करो। तो बच्चा आपसे बोल रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट को क्या रेडी करो? प्रोजेक्ट रेडी करो। अब आप बोलते हो दिन भर की थकान है, अच्छा खासा सोने आए थे, और ये बच्चा बोल रहा है प्रोजेक्ट रेडी करो। ये स्कूल वाले, हमें लग रहा है कि हमें मार डालेंगे। क्या कर देंगे स्कूल वाले? मार डालेंगे। मारने को हम लोग क्या बोलते हैं? किल। अरे, मारने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? किल। और पैट्रिक आप लगा दीजिए। तो प्रोजेक्ट आपको क्यों मिला है? आपको मार डालने के लिए। मार डालने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किल। किल मतलब मारना। तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन हुए? किल पैट्रिक। अगला देखिए, लिखा है ह्यूरिस्टिक, खोज और अन्वेषण। आप दोस्तों एक बात याद रखिए, यहाँ पे क्या मतलब है? खोज। कहते हैं ना, हम खोज पे जा रहे हैं, अंतरिक्ष की खोज में जा रहे हैं, या किसी भी चीज की खोज में जा रहे हैं। तो कहते हैं ना, किसी भी टास्क को या किसी भी टास्क में जाने के लिए आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो कहते हैं ना, अरे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और खोज पर चल दिए। यानी कि खोज पर जाने के लिए या किसी भी चीज की खोज करने के लिए, कहते हैं ना, कंधों में जान होनी चाहिए। बोला जाता है ना, कंधों में जान होनी चाहिए, यानी कि आपके कंधे मजबूत होने चाहिए। ऐसे बोल सकते हैं ना, जान को हम ऐसे बोलते हैं, कंधे आपके मजबूत होना चाहिए। भाई, खोज करने जाने के लिए क्या कहते हैं? कंधे मजबूत होने चाहिए। कंधे को हम लोग क्या बोलेंगे? शोल्डर। और मजबूत को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग। है ना? तो देखो, खोज करने के लिए क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। और भाई, मजबूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। इसके आगे कंधे को हम लोग शोल्डर या आर्म बोलते हैं ना, तो हमने लगा दिया आर्म। तो खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के जनक कौन हो गए? आर्म स्ट्रॉन्ग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले वाले में। लिखा है डाल्टन। वाह वाह, कौन सी विधि है? डाल्टन। बहुत बढ़िया। डाल्टन को आप याद करो, डांटना। क्या याद करो? डांटना। अच्छा, एक बात हमको बताइए, बच्चा पार्क में खेलने जा रहा है। बच्चा पार्क में क्या करने जा रहा है? खेलने।
तो आप हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए, खेल विधि के जनक कौन है। याद कराया था ना, खेलने जाने के लिए मम्मी बच्चे को खाने और पीने के लिए सामान देती हैं। तो देखो, पीने के लिए गर्मी पड़ रही है, पीने के लिए वो ठंडा चीज देंगी। ठंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोल्ड। तो कोल्ड वेल। एंड खाने के लिए खाना जब बनाना पड़ेंगी तो खाना बनाने को क्या कहते हैं? कुक। तो कोल्ड वेल एंड कुक। अब देखो, बच्चा पार्क में क्या करने गया? खेलने गया। आप हमें बताओ, बच्चा पार्क में खेलेगा तो कंफर्म है कि बच्चा शैतानी भी करेगा। तो बताओ, जैसे ही बच्चा शैतानी करेगा तो सबसे पहला काम लेडी का एक ही होता है। वो कौन सा काम होता है? डांटना। अब भाई डांटेंगी किसको? बच्चे को। तो डांटने का काम कौन करता है? लेडी। अरे बताओ भाई, डांटने का काम किसका होता है? लेडी का। लेडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिस। अब लेडी बच्चे को कहां पर डांट रही है? तो आप तुरंत बोलेंगे, पार्क में बच्चा खेल रहा है तो पार्क में ही डांटेंगी ना। तो लेडी बच्चे को कहां पर डांट रही है? पार्क में। बस आपका काम फिनिश। अच्छा चलो, एक हिंट और देता हूं। बच्चे को लेडी जब पार्क में डांट रही हैं तो आप नॉर्मली देखते होंगे कि डांटा कैसे जाता है? कहते हैं ना, हट। गलत बात। क्या बोलते हैं? हट। क्या बोलते हैं? हट। बस, आपके जनक आ चुके हैं। मिस हेलेन। आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। पार्क हस्ट। हालांकि यहाँ पे हट मैंने लिख दिया है। मिस हेलेन पार्क हस्ट। तो देखिए, मिस हेलेन पार्क हस्ट। तो देखिए, मैं आपको दोबारा से चीजों को कनेक्ट करके समझाता हूं। डाल्टन का मतलब हुआ डांटना। डाल्टन का मतलब हुआ डांटना। डांटने का काम होता है लेडी का। डांटने का काम होता है लेडी का। और लेडी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिस। मिस बच्चे को कहां पर डांट रही हैं? पार्क में। पार्क में। तो देखिए, हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर पार्क। और डांटा कैसे जाता है? हट करके। तो लेडी को बोलेंगे मिस। लेडी कहाँ डांट रही है? पार्क में। कैसे डांट रही है? हस्ट। इतनी हिंट में तो आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगली विधि दी गई है आपको, मॉन्टेसरी विधि। आप लोग इस नाम से बखूबी वाकिफ होंगे कि मॉन्टेसरी विधि किसने दी है? मारिया मॉन्टेसरी ने। मॉन्टेसरी स्कूल्स भी तो होते हैं। अगला देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग या मानसिक उद्वेलन। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कहते हैं ना, मानसिक रूप से हम बहुत परेशान हैं। मानसिक रूप से हम क्या हैं? परेशान। स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? उथल पुथल इंग्लिश में। ये इंग्लिश का वर्ड है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब होता है उथल पुथल, मतलब दिमागी असंतुलन। लाइए लिख देता हूं, दिमागी असंतुलन, यानी कि मेंटल डिसबैलेंस। दिमागी असंतुलन कब होता है, या दिमागी रूप से आदमी परेशान कब होता है? जरा हमको बताइए। कहते हैं ना, जब किसी भी व्यक्ति का दिमाग यानी कि माइंड को वॉश कर दिया जाए। कहते हैं ना, ब्रेन वॉश करना। क्या बोलते हैं? ब्रेन को वॉश करना। देखो, यहां से हिंट पकड़ने की कोशिश करो। ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? वॉश होता है। बहुत आजकल चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, ब्रेन वॉश करना। तो यानी कि ब्रेन का मतलब दिमागी रूप से उसका एकदम सफाया कर देना, ब्रेन वॉश। तो देखो भाई, आपके प्रतिपादक बिल्कुल सामने आ चुके हैं। देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग या मानसिक उद्वेलन, इस विधि के जनक आप कैसे याद करेंगे? जरा इस बात को समझिए। कहते हैं ना, उस व्यक्ति का तो बिल्कुल ब्रेन वॉश हो गया है ना। ब्रेन वॉश हो गया है यानी कि उसकी सारी बुद्धि, यानी कि उसकी जो सारी बुद्धि थी वो बर्न हो गई है। तो देखो, कार्ल टर्न वाश बर्न
कोई बात नहीं, अगर आप स्टार्टिंग के वर्ड को याद नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। कहते हैं ना, ब्रेन क्या हो गया है, ब्रेन वॉश हो गया है। ब्रेन वॉश कब होगा, जब आपकी पूरी बुद्धि जल जाएगी। जलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्न। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। नमस्कार, धन्यवाद।